Hello everyone, welcome to your grammar session and hope you are doing very well. And let me know guys, how many of you excited for the today's session? I know everyone is so excited for the today's session. In here I am going to discuss the points of error based on the pronoun. कैसे आपके एरर प्रोनाउन चैप्टर के आपके एग्जामिनेशन में कैसे बनते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज पॉइंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एंड लेट्स डिस्कस. एंड योर फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ एरर. इट्स क्या होता है? इट्स मीन्स होता है आपका इसका. ये पोजीशन को शो करता है. टू शो पोजीशन या रिलेशन उसे बोल देते हैं इट्स. जब भी इट्स आएगा वो क्या बताएगा? रिलेशन को बताएगा या वो पोजीशन को शो करेगा. यू कैन सी हियर जो इट्स है इसका टू शो पोजीशन या रिलेशन. एंड जब आपको इट इज, इट वॉज, इट हैज, इसके लिए आप इट के बाद एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स का यूज कर सकते हैं. इट्स एक इट्स तो आप तब यूज करेंगे. ये इट्स होता है इसका जब वो पोजीशन दिखाए. इट्स ब्यूटी. ठीक है, इट्स ब्यूटी मतलब उसकी ब्यूटी पोजीशन को दिखा रहा. पोजीशन मीन्स हक, उसके हक को दिखा रहा, उसकी किसी भी चीज को दिखा रहा. इट्स ब्यूटी. ठीक है, ये होता है इट्स, यानी पोजीशन को शो कर रहा है, रिलेशन को बिल्ड कर रहा है. उसे आप बोल दोगे इट्स. ठीक है, एक होता है इट्स जो एपोस्ट्रोफी एस मीन्स इट इज, इट वॉज, इट हैज. तो इट्स एंड इट्स में आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है. कहाँ पे आप इट्स एंड इट्स दोनों का तो प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, सिमिलर होता है, बट यू हैव टू केयरफुल कहाँ पे इट्स आपको यूज करना है. ये आपका प्रोनाउन है, आपको थोड़ा डिफरेंस मतलब प्रोनाउंसिएशन भले ही सेम हो इट्स एंड इट्स, लेकिन दोनों का यूज हर जगह अलग होगा. आपका जो इट्स है एपोस्ट्रोफी वाला, ये आपका प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बन जाएगा. ओके, इट्स भी सब्जेक्ट बनता है. ठीक है, लेकिन इट्स जो ये सब्जेक्ट बनेगा ना, ये साथ साथ आपके पोजीशन को भी दिखाएगा. ओके, रिलेशन को भी बताएगा, रिलेशन को भी बिल्ड करेगा, पोजीशन को भी बताएगा. राइट, तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है. यू हैव टू केयरफुल ऑन द वेयर यू हैव टू यूज इट्स मीन्स एपोस्ट्रोफी. दिस इट्स मीन्स इट इज, इट वॉज, इट हैज. एंड ये जो इट्स है इसका है, ये जो पोजीशन को शो कर रहा है, ये जो रिलेशन को बिल्ड कर रहा है, ये आप कहाँ यूज करेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं तब जाके आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. ओके, जो पहला इट्स है जो पोजीशन को शो कर रहा है या रिलेशन को बिल्ड कर रहा है, यू हैव टू वॉच केयरफुल्ली एंड समझने की बहुत ज़रूरत है. एंड सबसे ज़्यादा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है. जो पहला इट्स है ये तो शो कर रहा है पोजीशन को, सब्जेक्ट भी बनेगा, रिलेशन को भी बिल्ड करेगा. और आप देखेंगे जो ये इट्स है ना, ये उसके पोजीशन यानी उसकी बात करी, उसकी राइट्स या उसका. ठीक है, उसका. ठीक है, लेकिन जो इट है ना, ये इट इज है जो एपोस्ट्रोफी वाला है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स ब्यूटी इज स्पेसियस. इट्स ब्यूटी माने इसकी ब्यूटी क्या है? छलावा है. स्पेसियस में छलावा. इसकी ब्यूटी क्या है? इसकी. जब आपको हिंदी में मीनिंग इसकी आना हो तो आप वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे इट्स लगाओगे. ओके, जो वो रिलेशन को भी बिल्ड कर रहा है एंड पोजीशन को भी शो कर रहा है. राइट, आप समझ गए. सेकेंड को कैसे यूज करेंगे? जो इट इज है, इट वॉज है, इट हैज है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज बेटर टू लर्न मीन्स इट इज, इट वॉज देन इट्स एपोस्ट्रोफी वाला, इट इज देन एपोस्ट्रोफी वाला, इट हैज देन एपोस्ट्रोफी वाला एज. ओके, इट्स तो इट इज मीन्स इट इज. ये आप या तो इट इज की जगह पे इट्स लिखो. ठीक है, ये इट इज है, आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं इट्स. यू कैन से हियर इट्स मीन्स इट इज. इट इज बेटर टू लर्न इंग्लिश. इट इज बेटर टू लर्न
इंग्लिश या इट्स, इट इज़ की जगह पे आप लिख देंगे इट्स। आई होप इट्स जो पोजीशन को दिखा रहा है और जो इट्स है जो इट इज, इट हैज, इट वॉज को दिखा रहा है, आप समझ गए होंगे। इट्स मीन्स इसका, राइट, एंड इट्स जो अपॉस्ट्रोफी एस वाला है मीन्स इट इज, इट वॉज, इट हैज। ओके, गॉट इट। जो सेकेंड है आपका इट एंड दे, ये दोनों ही प्रोनाउन है, समझ रहे हैं। इन दोनों के अपने सब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मिस आउट कर दिए हैं उस वीडियो को तो जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, इट एंड दे क्या होता है, ये थर्ड पर्सन, ये जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन। आपको पता होगा कि जो ये आपका इट एंड दे है ये थर्ड पर्सन के आपके प्रोनाउन हैं। इट क्या है, आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो इट हो जाएगा और जो पोजीशन वाला होगा वो इट्स हो जाएगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि इट्स क्या है। ओके, दे क्या है, दे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और इसके लिए आप जब भी पोजीशन के लिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ओके, और ये पर्सन और ये जाके पोजीशन में देयर हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इट के साथ इट टू रिप्लेस सिंगुलर नाउन। क्या है आपका इट जो है वो रिप्लेस करेगा आपके सिंगुलर नाउन का और जो दे है वो रिप्लेस कर लेगा आपके प्लूरल नाउन को। तो प्रोनाउन क्या होता है, मैं वर्ड, प्रोनाउन क्या, वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, उसी को तो ही प्रोनाउन कर रहे हैं, उसी को तो प्रोनाउन कह रहे हो। जो वर्ड आप नाउन की जगह पे यूज करते थे उसके लिए कुछ आप प्रोनाउन लेके आए, जैसे ही, सी, इट, दे। ओके, आई होप आप समझ रहेंगे। आपका फर्स्ट प्रोनाउन, सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड में क्या था, फर्स्ट में था आपका आई एंड वी, आई था सिंगुलर, वी था प्लूरल, एंड जो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन था जो सेकंड ग्रुप में डिवाइड था, मेंशन था, वो क्या था, यू था, एंड थर्ड में क्या था, ही, सी, इट, ये आपके सिंगुलर थे, एंड दे क्या था आपके प्लूरल, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो वही बोल रहा है जो इट होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन को, सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने वाला थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इट, एंड दे क्या है, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन जो कि रिप्लेस करेगा आपके प्लूरल नाउन को। ये बात, यही आपका जो बी पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स ऑफ एरर का बी पॉइंट है, यही कह रहा है। यू कैन सी हियर इट एंड दे। इट क्या था आपका, इट टू रिप्लेस सिंगुलर नाउन, दे क्या है, इट रिप्लेस प्लूरल नाउन। इट एंड दे क्या थे, आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझिए। सी बॉट अ फ्यू बुक्स एंड सेंट अ देम, किसके लिए आया ये बताओ। सी बॉट अ फ्यू बुक्स मतलब उसने कुछ बुक को खरीदा। बाई का जो सेकेंड फॉर्म है बाट, यू कैन सी हियर, बाट क्या है, आपके बाई का सेकेंड फॉर्म है बाट, और उसने क्या खरीदा, फ्यू बुक्स, मीन्स वहाँ पे कुछ फ्यू बुक्स है जिसको उसने खरीदा, एंड सेंट कर दिया देम को, यानी यहाँ पे फ्यू बुक्स आपका एक नाउन है। कैसा नाउन है आपका फ्यू बुक्स, फ्यू बुक्स जो नाउन है आपका वो आपका प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन को रिप्लेस करता है दे, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है, देम होता है ना, क्या होता है, देम। तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यू बुक्स, बाट के बाद से एक ऑब्जेक्ट लिखा गया है फ्यू बुक्स। फ्यू बुक्स क्या है आपका, फ्यू बुक्स आप प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन होता है दे, और दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। तो फ्यू बुक्स की जगह पे आप यूज कर दोगे देम टू मी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे क्या बातें चले। सी बॉट अ फ्यू बुक्स एंड सेंट देम टू मी। आई होप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आई वॉन्ट टू रिपीट। ओके, क्या कह रहा है ये सेंटेंस, क्या है पहले ये बताओ। बी पॉइंट आपको समझ में आया? आपको जैसा भी, जिस पॉइंट को भी जैसा भी आ रहा होगा, प्लीज़ रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा आपको लग रहा है। ओके, क्या है आपका इट एंड दे। इट क्या है? सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन। एंड दे क्या है? ये रिप्लेस करने वाला, ये आपके प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने वाला क्या है? प्रोनाउन है। प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने वाला क्या है? प्रोनाउन है दे। इट है सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन इट। ये दोनों ही आपके थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का कर हम चार्ट से हम लोग बहुत तरीके से समझे थे कि फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन था, थर्ड पर्सन में। तो ये थर्ड पर्सन में ही से इट एंड दे था। तो दे के साथ हम जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते थे देम हो गया था। तो यही आपका एग्जाम्पल बोला, सी बॉट अ फ्यू बुक्स एंड सेंट देम टू मी। देम किसके लिए आया? उस दे के लिए आया था। दे क्या था? आपका प्लूरल, आपका प्रोनाउन था। दे क्या था? आपका प्लूरल प्रोनाउन था। किसके लिए यूज हुआ था? आपका प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, तो प्लूरल प्रोनाउन भी होते हैं, प्लूरल नाउन भी होते हैं। प्लूरल नाउन को रिप्लेस किया वो प्लूरल प्रोनाउन जो है दे है, और उस दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम है। यहाँ पे अ फ्यू बुक्स जो है आपका प्लूरल नाउन को रिप्लेस किया दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। तो ये एग्जाम्पल उसी के ऊपर सेट है कि कैसे आपका दे एंड इट आपका सिंगुलर प्रोनाउन बनते हैं, प्लूरल प्रोनाउन बनते हैं। आफ्टर दैट इनका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है आपका इट्स एंड देम। आई होप अब इतनी बातें आप समझ में आ गई होंगी। रूल नंबर 3 क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज। आपके पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं क्या क्या हो सकते हैं? आपका जो पजेसिव प्रोनाउंस होता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किए जाते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस की बात हो रही है, सब्जेक्टिव केस में भी यूज किया जाता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। एज ए ऑब्जेक्ट की तरह भी आप यूज कर सकते हैं अपने पजेसिव प्रोनाउन को। पजेसिव प्रोनाउन को आप कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। और जो ये आपका पजेसिव प्रोनाउंस होता है ना, ये कभी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। ओके, गॉट इट? क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन? आपका कभी सब्जेक्ट बन जाएगा, आपका पजेसिव प्रोनाउन कभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता। ये था आपके पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। रूल 1 था, ये था इट्स एंड इट। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन का आपका सिंगुलर एक प्रोनाउन था जो सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करता है। इट का जो ऑब्जेक्टिव था वो इट्स हो गया, और इट्स क्या होता है? इट इज, इट वाज, इट हैज को शो करता है। ठीक है, इट ब्यूटी इज स्पेशस क्या होता है? मीन्स उसका ब्यूटी जो है, इसका ब्यूटी जो है छलावा है। इट इज बेटर, इट इज की जगह पे आप इट्स लिख सकते हो। इट्स मतलब एपोस्ट्रॉफी एस वाला। इट इज बेटर टू लर्न इंग्लिश। इट एंड दे आपका सिंगुलर प्रोनाउन था, सिंगुलर प्रोनाउन को रिप्लेस किया इट, और आपके प्लूरल नाउन को रिप्लेस किया प्लूरल प्रोनाउन दैट इज द दे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई भी चैलेंज फेस आउट कर रहे हैं, कोई भी डाउट आप फेस कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एंड हमें आपके कमेंट का, आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मीट यू सून गाइज।